अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक और बर्थडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल आखिरी है। ये हमारा जो बर्थडे मंथ है, इसके आखिर में मेरी मिडिल वाली बेटी है, उसकी बर्थडे आती है, तो आज उसी का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ हम लोग निकले हैं तकरीबन 3 दिन पहले उसकी बर्थडे से, उसकी हेयर कटिंग के लिए। उसकी काफ़ी अरसे से यही प्लान था कि मैंने अपनी बर्थडे से पहले अपना हेयर कट करवाना है, न्यू लुक लेके आनी है। तो उसने हेयर शॉर्ट करवाने थे, मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे उसी के लिए निकले हैं। बारिश बहुत ज़्यादा थी, अगर अपॉइंटमेंट बुक ना होती, 5 वीक्स मैंने पहले करवाई हुई थी, तो शायद आज का दिन स्किप कर देती। बहुत ज़्यादा बारिश थी। मौसम जौन सा, मेरे दोनों बेटी हैं जौन सी बड़े वाली, उनकी दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, लेकिन ये है कि मैनेज हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। इसके बाद एक और जो सा 1 डिश पार्टी का व्लॉग आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे रमज़ान के व्लॉग स्टार्ट होंगे। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, बर्फ़ पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, तूफ़ान आया हुआ हो, यहाँ पे जो सी ज़िंदगी नहीं रुकती है। मुझे कभी कभी हैरानगी होती है कि मेरे जैसे बंदे जो पाकिस्तान में कभी कंपलों से नहीं थे निकलते होते हैं, वो भी इस मौसम में निकलते हैं, अपने सारे काम जौन से निपटाते हैं। कुछ घर की ज़रूरतें होती हैं, लाइक ग्रोसरी वगैरह, उसके लिए निकलना पड़ता है। कुछ बाज़ दफ़ा बच्चों की जो से इस तरह की जो छोटी छोटी सी ख्वाहिशात होती हैं, वो पूरी करने के लिए इंसान निकलता है। यहाँ पे अब तकरीबन 11:15 का टाइम होने वाला है, और इतने गहरे बादल थे कि ऐसे जैसे अंधेरा हुआ हो या शाम हो रही हो। लेकिन इसके बावजूद भी निकले हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो सी है वो खुश हो जाएगी। इसी के लिए ही जो से माँ बाप हैं वो कोशिश करते हैं कि बस बच्चे खुश हो जाएं, स्पेशली जब उनकी बर्थडे हो। तो इस तरह स्पेशल एफर्ट डालना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इन दिनों हाफ टर्म चल रही थी, तो इसलिए सारे बच्चे घर थे। ये वेडनेसडे का डे था। बड़ी बेटी थी, उसकी मीटिंग थी, उसको मैंने मॉर्निंग में वहाँ ड्रॉप किया, तो इन दोनों को, छोटे वालियों को मैं साथ में लेके टाउन सेंटर आ गई। चलो इसी बहाने इनका थोड़ा टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा, जो काम ख़त्म करने वाले हैं वो भी ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे यकीन करें, जब तक हम लोग वहाँ पे सलोन तक पहुँचे हैं, बिल्कुल पानी से भीग चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश इतनी हो रही है तो अम्ब्रेला कहाँ पे इनकी। जितनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही थी इस टाइम, उतनी ही ज़्यादा हवा चल रही थी। अब जितने भी लोगों को मेरे पास से गुजरते देखेंगे, किसी ने अम्ब्रेला नहीं ली हुई। यहाँ जब हवा चल रही होती है तो अम्ब्रेला इतनी बुरी तरह टूटती है, आप लें या ना लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आपने भीग ही जाना है। खैर से हम यहाँ पहुँच गए हैं टाउन सेंटर। पार्किंग यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपको इर्द गिर्द पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। जो इनके प्रॉपर पार्किंग प्लेसेस बनी हुई हैं, वहाँ पे पार्क करते हैं, फिर उसके बाद आप वॉक करके आप जाते हैं जहाँ आपने जाना है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सारी बुरी लगती है। पाकिस्तान याद आ जाता है कि आपने रिक्शा लिया अपने घर के पास से और दुकान के सामने जाके उतर गए, बड़ी मौजें होती हैं। खैर यहाँ पे हम सलोन पहुँच गए हैं। ये थे बिफ़ोर, जो मेरी बेटी के पहले हेयर थे, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे कुछ इसकी हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो सोचा कि इसको अब शॉर्ट ही करवा लिया जाए, ताकि कम से कम इनकी लुक आफ्टर जो अच्छे से हो जाए। और ये आफ्टर है, इतनी प्यारी कटिंग की थी। अभी तो इसने जो से कर्ल डलवाए हैं। उसके बाद ये उसकी बर्थडे वाला दिन है। उसने मुझे रात को कहा था कि उसने ब्रेकफास्ट में पाई और चावल खाने हैं, तो मैंने ओवरनाइट उसके लिए पाई बनाई। तो बस मैं वही चेक कर रही हूँ कि अच्छी तरह बन चुकी हैं। जैसे ही वो सो के उठेगी तो उसको उसकी पसंद का नाश्ता दूंगी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जो से राइस भी तैयार कर लिए हैं। बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके गिफ्ट पैक कर लिया जाए। ये एक वो चीज़ थी जो बहुत अरसे से वो कह रही थी कि मुझे लेनी है, तो मैंने कहा था कि जब भी मिलेगी तो मैं तुम्हारी बर्थडे पे मिलेगी। तो ये मैंने ऑर्डर की थी अमेज़ोन से, तो वो आज ही आई है। तो मैंने कहा चलो जितनी देर में वो सो रही है इसकी पैकिंग कर ली जाए। आपने देखा होगा जितनी भी बर्थडेज़ मैंने की हैं, उसमें मैंने चीज़ें पैक बहुत कम की हैं, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी बिल्कुल नहीं आती है। ऐसा लगता है कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब से प्लास्टिक बैन हुआ है, इन्होंने जो से पेपर हैं
रैपिंग पेपर, वो भी ऐसे कर दें जैसे कार्डबोर्ड के होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आप उनको बेंड करो, उनको टेप लगाओ, अकेले बंदे से नहीं होता है। तो इस टाइम अपनी बेटियों को जगाना नहीं थी चाहती है, क्योंकि ये सरप्राइज़ था, तो इसलिए मैंने मुश्किल से एक गिफ्ट पैक किया। और बाकी जो चीज़ें थी मैंने इसके गिफ्ट बैग में डाल दी। नेल पॉलिश थी, उसको पसंद है, और उसके बाद परफ्यूम थी, साथ में एक छोटा मोबाइल बैग था, वो मैंने इस बैग में डाला। इस बैग के अंदर जो मेरे हस्बैंड ने चीज़ें दी थी वो मैंने डाल के वो पैक कर दी। इतनी देर मेरी बेटी जो सी वो उठ गई थी, तो मैंने फटाफट उसकी जो सी नाश्ते की थाली है वो तैयार की। यहाँ मैंने उसको सारी जो चीज़ें स्टील में ही सर्व की हैं। वो माशाल्लाह देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरे बच्चों को अगर चीज़ें अच्छी तरह प्रेजेंट की जाएँ खाने वाली, चाहे डज़न मैटर क्या है, तो उनको बहुत अच्छी लगती हैं और वो माशाल्लाह पेट भर के खाते हैं। यहाँ छोटी सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर तकरीबन एक पोर्शन जो सा पायों का डाल लूँगी। गार्निश कर लूँगी यहाँ पे धनिया के साथ। साथ में हमारे चाय के गर्मा गर्म बॉयल राइस। और सबसे मज़े की चीज़ जो लस्सी है, मैंने बनाई थी, मैंने सर्व की है। उसने तो नहीं पी, बाद में मैंने पिया है, लेकिन पायों के साथ लस्सी जो सी लाजवाब कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमारी मज़ेदार सारी थाली तैयार है। इस मेरी बेटे ने बहुत ज़्यादा फरमाइशें नहीं थी कि खाने की, क्योंकि इसको ये था कि हमने सबकी बर्थडे पे डिनर घर पे किया, मम्मी ने कुक किया, तो थोड़ा मेरी बर्थडे पे थोड़ा डिफरेंट करें। कहती मैंने डिनर जो सा आउटसाइड करना है। वीकडेज थे, हस्बैंड क्योंकि जॉब पे थे, तो जैसे वो आए हमने सबसे पहले केक कट किया। यह है फाइनल लुक हमारी टेबल की। यहाँ पे अब हम केक कट करेंगे। केक कट करके ये अपने गिफ्ट ओपन करके देखेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट चले जाएंगे डिनर के लिए, इसकी फेवरेट प्लेस पे। उस दिन भी मौसम अच्छा नहीं था, बारिश जो से सारा दिन चलती रह गई। हाफ टर्म इस दफ़ा बहुत अजीब गुजरी है। यहाँ पे छोटी बेटी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, इसको तो मौका चाहिए घर से बाहर आने के लिए। अभी हमने कार पार्क किया कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, कार से बहुत दूर पार्क करनी पड़ती है। अब वॉक करेंगे पेपेस की तरफ, जहाँ का खाना हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी मेरी बेटी ने चूज़ किया था जिसकी बर्थडे थी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करके मोटिवेट करना ना भूलिएगा। यहाँ पे अब हम अपना फूड ऑर्डर करेंगे। यकीन करें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, स्पेशली जब आपकी पसंद का खाना आपको पता हो मिलने वाला हो तो दिल और बेसब्र हो जाता है। खैर यहाँ पे हमारा खाना आ गया। चिकन विंग्स थी, स्पाइसी राइस थे, फैमिली प्लेटर था जिसमें होल चिकन था, चिप्स थी, साथ में किड्स मील छोटी बेटी के लिए ऑर्डर की थी। बहुत लाजवाब खाना था। हमेशा की तरह एक ही टेस्ट मिलता है, ये नहीं होता कि एक दफ़ा जाएँ अलग है, दूसरी दफ़ा जाएँ अलग है। बहुत मज़े का था। उसके बाद मैंने अपनी बेटी की फेवरेट प्लेस से उसको आइसक्रीम खिलाई, जिसमें मलाई आइसक्रीम थी, कोकोनट आइसक्रीम थी, पिस्ताशियो थी, साथ में मैंने अपने लिए टी ली। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।